आज के हमारे ट्रेडर के साथ गेम में एक अलग ही रंग जमने वाला है। पावर पैक्ड जैसे फिरंगी शादी में दिवाली के पटाखे। अब मैं आपके घर का हिस्सा बन गया हूँ होपफुली, तो इट्स ओनली फेयर कि आप भी मेरे घर का हिस्सा बने। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक स्पेशल सरप्राइज दिया जाए। आज मूड थोड़ा नॉस्टैल्जिक है, तो मैंने सोचा क्यों ना उन लोगों को बुला लूं जो मुझे घर जैसा सुकून देते हैं। जिंदगी के इस आड़े टेढ़े सफर में दो ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके बिना लाइफ फील्स लाइक समोसा इन एयर फ्रायर। पहला वो जिसे आप बचपन से झेलते हो, आपका सिबलिंग, एग्जैक्टली लाइक 1+1 ऑफर। कभी बेस्ट फ्रेंड, कभी कंपेटिटर और कभी कभी तो बेचारे को थेरेपिस्ट का भी रोल निभाना पड़ता है। और दूसरा वो जिसके लाइफ में आते ही घी का तड़का लग जाता है। पहले तो हार्ट फ्लटर होता है, फिर उसका फुल टाइम इंटर्न बन जाता है। लोग इसे +1 कहते हैं, पर रियलिटी में ये लाइफ को प्लस मोड पे ले जाता है। मेरे अंदर के गुलजार ने तो इस पॉइंट पे माइक ड्रॉप कर दिया है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्लीज गिव अ वार्म लाउड वेलकम टू माय बेटर हाफ, माय फॉरएवर रुचिका राठौर, और मेरा भाई एंड पार्टनर इन क्राइम अभिषेक मल्हान। आ जाइए। क्या हाल है भाई? मिल लो आप ही का। हेलो। हेलो। ये शर्मा रहे हैं इतना मिलने में, फर्स्ट टाइम ऑन कैम, वाओ आई लाइक इट। हाँ, मतलब अभी तक इससे पहले हमने सिर्फ YouTube वीडियोस करी है साथ में, एंड अब एक खुद का शो कर रहे हैं हम इससे यहाँ पहले पे। तुमने शादी भी करी है साथ में। हाँ, और अब ये शो कर रहे हैं और पहला शो है ऐसा, एंड उसमें आप ना हो एंड आप ना हो तो थोड़ा इनकम्प्लीट सा रह जाता। तो पहले ये बताओ, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? मुझे तो ऐसा बड़ा प्राउड फील हो रहा है। पूरी डेट पे जितना मैंने सारे शो देखे इसके साथ, वो सारे वर्थ इट हो रहे हैं। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है YouTube का रणबीर कपूर मेरे सामने खड़ा है। वाह, ज्यादा नहीं हो गया ये? नहीं यार, अच्छा लग रहा है मेरे को ऐसा देख के, क्योंकि आज हैंडसम तो लग रहा है। और हमेशा ऐसा हो ना कि मैं उस साइड रहा हूँ, मैं होस्ट कर रहा हूँ और निश्चय कंटेस्टेंट बनाया, तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ कि ये शो में क्या होने वाला है आगे, क्या नहीं होने वाला। आज हम आपको खिलवाने वाले हैं ट्रेड अप। ऐसा करो ना, ट्रेड अप। ट्रेड अप ये मैंने खुद से बनाया है। ट्रेड अप, लाइफ को करो लेवल अप। ट्रेड अप, लाइफ को करो लेवल अप। नाइस। ओके, तो अभिषेक जो है वो स्पेशल इस शूट के लिए, इस एपिसोड के लिए जो है वो दिल्ली से फ्लाई करके आए हैं। रुचिका तो मेरे साथ ही थी ऑफ कोर्स। अभी अर्धांगिनी धर्म पत्नी साथ ही रहती है, बोला रेडी और चल आजा शूट कर ले। पूरे टाइम सेट पे। और आगे जाने से पहले हम ये गेम शुरू करें, उससे पहले मैं भाभी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी रियलिटी टीवी शो में ऐसे आए हो, नहीं आए हो? आपने कभी सोचा था, आप दोनों ने इनफैक्ट, कि आप ऐसे एक रियलिटी शो में आएंगे, वो भी एक गेम शो में कंटेस्टेंट्स बन के, जहां पे आपसे कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे, एंड वो सवाल जवाब के बदले में आप कुछ जीतेंगे जो एक NGO के लिए जाएगा, एक गुड कॉज के लिए। तो ऐसा कभी सोचा था अपने लाइफ में कि मैं आपको ऐसा मौका दूंगा लाइफ में? मैंने 10th के बाद सोचा नहीं था मैं MCQs दोबारा कभी फेस करूंगी। आएंगे कैसे? सो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे बहुत मिक्स्ड हैं, सोशल मीडिया से बेस्ड हैं, कुछ जनरल नॉलेज से बेस्ड हैं। सोशल मीडिया वाला पार्ट तो मैं हैंडल कर लूंगा, जनरल नॉलेज वाला आप कर लोगे? लेवल पे देखते हैं, लेवल के क्वेश्चन निकलेंगे। वो तो अभी आपको पता चल जाएंगे जब मैं लेवल 12 बजे तक पढ़ा हूँ। देखो, लेवल सबके निकलेंगे। अगरबत्ती में मैं सिर्फ 12 बजे तक पढ़ा हूँ, 1 बजते ही स्कूल वालों ने भगा दिया था कि तेरे से नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल फालतू फेंक रहा है ये बंदा। एक्चुअली स्कूल टॉपर है। कॉलेज में भी इस बंदे ने एक भी क्लास अटेंड किए बिना अच्छे खासे नंबर्स के साथ पास हुआ है। ये बस सबको दिखाता है कि मैं पढ़ता नहीं था। तारीफ कर रही है तूने मेरी, शगन रख ले। ओह थैंक्स। ये मैं देता रहूंगा इसको, जब जब ये मेरी तारीफ करेगा तब शादी तक में तो नहीं दिया इसकी भाई ने पेमेंट कुछ, मिलेगी। पर आज दिहाड़ी मिल गई मेरे को। थैंक्स। तो एक काम करते हैं, मस्ती मजा ये सब चलता रहेगा। अभी फोकस शिफ्ट करते हैं हमारे शो पे। ट्रेड अप शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज का हमारा एपिसोड ये एक सेलिब्रिटी एपिसोड है, क्योंकि मेरे भाई एंड माय वाइफ ये आए हुए हैं इस एपिसोड में। तो आप लोग खेलेंगे नॉट फॉर योर पर्सनल अपग्रेड्स बट टू अपग्रेड द लाइव्स एंड स्प्रेड जॉय टू द पीपल ऑफ श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर NGO, क्योंकि असली अपग्रेड तभी होता है जब खुशियां बांटी जाएं, चाहे वो अपनों के साथ हो या फिर स्ट्रेंजर्स के। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इनटू द गेम ऑफ ट्रेड अप। लाइफ को करो लेवल अप। लाइफ को करो लेवल अप। ओके, अभिषेक एंड रुचिका, इस शो में आपसे पूछे जाएंगे पूरे 10 सवाल। लेवल 1 जहां पे आपको मिलता है चांस फॉर अ पर्सनल अपग्रेड। लेवल 2 यहाँ पे आपको चांस मिलता है फॉर अ होम अपग्रेड।
एंड फाइनली लेवल 3 जहां आपके सपनों को मिल सकती है उड़ान, अ कंप्लीट ड्रीम अपग्रेड। हर लेवल पे होंगे 3 क्वेश्चंस, जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी एंड साथ साथ प्रोडक्ट्स की एमआरपी भी। सारे लेवल्स पार करने के बाद यू विल गेट टू प्ले फॉर द अल्टीमेट ट्रेड, द फाइनल 10th क्वेश्चन, जो कि है फॉर दैट ब्रांड न्यू कार। इस शो में वैसे तो आपको हेल्प करने के लिए 3 चीट कोड्स होते हैं, लेकिन क्योंकि एक स्पेशल एपिसोड है एंड आप मेरे भाई एंड पत्नी हैं, तो कई लोगों को ये ना लगे कि मैं आपके टुवर्ड्स थोड़ा सा बायस्ड हूँ, पार्शियल हूँ। इस वजह से मैंने डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ा दी है। हमने एक चीट कोड हटा दिया है। एक होम स्क्वाड करके चीट कोड होता है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स से हेल्प ले सकते हैं, बट क्योंकि वो मैं ही हूँ तो मैं तो आपको बता नहीं सकता ना, तो हमने वो चीट कोड हटा ही दिया है। इसके अलावा हमारे पास 2 और चीट कोड्स हैं। सेकंड चीट कोड जो है वो है मिस नो इट ऑल किया, यानी कि हमारी शो की सोशल मीडिया एक्सपर्ट, मेरी पड़ोसी के फूफा के मामा के चाचा की बेटी, दूर की रिश्तेदार। एक सेकंड, हाँ, कौन? हमारे पड़ोसी के मामा के चाचा के फूफा की बेटी। नहीं, पर वो है कौन? वो हमारी दूर की रिश्तेदार है। ये दूर की रिश्तेदार सिर्फ तूने ही बनाई है या फिर हमारी पहले से है? नहीं, ये रिश्तेदार हमारी कब बनी मेरे को नहीं पता। आई थिंक ये सबकी रिश्तेदार है। तूने भी ट्रेड अप करा है? हाँ, मैं तो रिश्तेदारी किया trade-up जो हो कि गई। एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, उनको सब आता है सोशल मीडिया के बारे में। आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं एंड वो आपको हेल्प कर सकती हैं सही जवाब पाने में। तो एक काम करते हैं, इस दूर की बहन को, किया जी को स्टेज पे बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम किया। लो भाई, आ गई हमारी दूर वाली बहन। बता रहा था ना मैं तुम्हें कि बहुत दूर की रिश्तेदार है हमारी। मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी कि इस शो में क्यूटनेस और लाफ्टर की जरूरत है और वो सिर्फ मुझसे आ सकती थी, सिर्फ मुझसे, और इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। वाह, क्या एक्टिंग करते हो। वाओ। उसी पे ही कंटेंट चलता है हमारा। तो अब एक काम करो, दूर की बहन, दूर जाके बैठ जाओ। दूर जाने से पहले किया जी, मेरा एक सवाल है, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? किया। जवाब दिया। दिया। ये सही है भाई। तो ये है मिस किया, ये आपको हेल्प कर सकती है। लेकिन एक और चीट कोड होता है ट्रेड पे ट्रेड, और वो सेकंड लेवल पे ही एक्टिवेट होता है, तो उसके बारे में मैं आपको तभी बताऊंगा। तो आइए, लेट्स प्ले ट्रेड अप। लाइफ को करो लेवल अप। लेवल 1 रूल्स। इस फर्स्ट लेवल में आप खेलेंगे फॉर पर्सनल अपग्रेड। यहाँ आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। सही जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड्स। राइट आंसर देने पर आप जीतेंगे एनजीओ के लिए अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स। इस लेवल में कोई एलिमिनेशन नहीं है। रॉन्ग आंसर पे आप एनजीओ के लिए प्रोडक्ट लूज करेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको आगे वाले क्वेश्चन पे ले जाएंगे क्योंकि हमारा दिल बड़ा है। तो गेम करें शुरू। इधर देखिए, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन पे आप क्या ट्रेड पे लगाने वाले हैं? शूज, सनग्लासेस या अपैरल? ये जैकेट लगा दे। सवाल तो काफी कठिन है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हम ट्रेड अप करते हैं शूज को, बाकी जो भाभी जी कहेंगी अपन वो कर लेंगे भाई। तो अभिषेक दी, भाभी जी शूज फिर करें? हाँ जी, करो। तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया सही तो आप जीतेंगे ब्रांड न्यू नाइकी स्नीकर्स। क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे, उससे पहले मैं आपके साथ कुछ वार्तालाप करूंगा एंड ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, लोगों को शायद लगता होगा कि क्या बातें कर रहे हैं, बट कॉन्टेक्स्ट होता है। तो देखो, आजकल का जो जमाना है, काफी सारी एब्रीविएशंस वगैरह आ गई हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी आपने टर्म्स वगैरह सुनी होंगी, जो ऐसा फोमो हो गया या जोमो। आपने जोमो सुना है कभी? जूता मिसिंग आउट। नहीं, जोमो का मतलब होता है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। यू न्यू इट? या कौन सा जमाना है भाई जो हमें नहीं पता जोमो? एक्चुअली मुझे लगता है वो अभी भी जेन जी है, हम नहीं रहे। तो अभी भी का क्या मतलब है? रुचिका जो है वो जेन जी है। मैं जेन जी नहीं, मैं उससे भी आगे वाला वर्ड हूँ, जेन अल्फा। कोमो क्या होता है? बताओ, कोमो क्या होता है? वही जो आप चांस ऑफ मिसिंग आउट। नहीं, कुटाई मिसिंग आउट। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो कोमो होगा। ऑन दैट नोट, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ब्रांड न्यू नाइकी स्नीकर्स आपकी स्क्रीन पे। जेन जी स्लैंग में बूजी का क्या मतलब होता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए सिंपल और ऑर्डिनरी, बी लग्जूरियस और हाई क्लास, सी सैड और डिप्रेस्ड,
या डी एंग्री और अपसेट? आपके पास 30 सेकंड्स है एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाई बूजी तो दिल्ली में क्लब है। वही पार्टी पार्टी करने करते जाते हैं हैं। भाई अल्लाह। तो अगर बूजी एक क्लब का नाम है तो वो सिंपल और ऑर्डिनरी तो होगा नहीं, सैड और डिप्रेस तो हो सैड नहीं और डिप्रेस सकता। होगा नहीं, एंग्री और अपसेट होगा नहीं, तो मेरे हिसाब से तो लग्जरियस और हाई क्लास होना चाहिए, टाइम निकलता जा रहा है क्योंकि आपका। क्लब तो अपना नाम ऐसे ही रखेगा। बाकी आधा आप टाइम जा बताओ। चुका है। नहीं बूझेगा आप तो जैसी हो। luxurious। 10 सेकंड बचे Luxurious हैं। और हाई क्लास। भाई बी को फिक्स कर दिया जाए। ओके luxurious प्लीज और high इट्स बी, लग्जूरियस और हाई क्लास। ये लास्ट तक ले जाने वाला जो वो है ना, जो एंजाइटी, ये मत दो मुझे। पर भाई जूते लगे दाव पे यार। वही। भाई तुम लोग एक ही टीम हो ना, हाँ। तो टीम की आदमी तरह माना सेम यूनिट तो भाई। टीम की तरह खेलो ना भाई। एनीवेज प्लीज बता दीजिए ये सही है या नहीं। एंड दैट इज द सही राइट है। आंसर। What a play, man. What a Thanks, play. यार। क्या खेलते हैं हम। Thank you so much. कांग्रेचुलेशंस, इस क्वेश्चन का सही आंसर देके आपने जीत लिए हैं ब्रांड न्यू नाइकी स्नीकर्स, जो अब जाएंगे एनजीओ की तरफ। मम्मी पापा कहते थे बचपन से कैफे वूफे जाने का फायदा नहीं है। Very आज intelligent thought. फायदा आज पता फायदा चला। हुआ किसी और को, एनजीओ को। ओके, फॉर द सेकंड क्वेश्चन, आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करने वाले हैं? वर्कआउट किट, स्मार्ट वॉच या फिर एक जबरदस्ती साइकिल? हम एनजीओ के लिए ट्रेड अप करना चाहेंगे साइकिल को, क्योंकि हमारे को ऐसा लगता है कि साइकिल एक ऐसी चीज है, अगर एनजीओ में बच्चे होंगे वो देखेंगे, बहुत- खेलेंगे, या। चलाएंगे साइकिल। साइकिल इज अ लग्जरी एक्सपीरियंस, जो मतलब बहुतों के उनको लिए अच्छा लग्जरी लगेगा। एक्सपीरियंस है। कम्यूट करने के लिए भी इट्स वेरी इजी। हम लोगों को लगता है साइकिल ही तो है, बट हाँ। बहुतों के लिए मैंने जैसे बोला। और काफी जबरदस्ती साइकिल भी जब मिलेगी मैं उनको। स्कूल में थी, मैं साइकिल से ही जाती थी हर जगह। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया सही तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू अर्बन टेरेन साइकिल फॉर द एनजीओ। एंड क्वेश्चन है, उससे पहले आपको वो टाइम याद है जब लॉकडाउन आया था, कोविड आया था, तो घर पे लोग अजीब अजीब सी चीजें ट्राई करते थे। करियर वहीं से उठा था। वही बोलने वाली थी मैं। एग्जैक्टली। तो कोविड वाले टाइम पे बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई करी लोगों ने। काफी लोग सोशल मीडिया पे आए, काफी लोगों ने अजीब अजीब से ट्रेंड्स भी करे सोशल मीडिया पे। तो ऑन दैट नोट आपके लिए क्वेश्चन है ये, 2020 के लॉकडाउन में कॉफी को बनाने का एक तरीका बहुत वायरल हुआ था। याद है मुझे। मुझे उस भी। तरीके को क्या कहते हैं? डाल गोना। मेरे को ऐसे? आता है। डाल गोना, डाल गोना, तू ऑप्शन दे ना दे, डाल गोना। जीत गए। वाह यार, जब मैं यहाँ आया तब मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतना अच्छा करूंगा भाई। 15 2 घंटे 2 स्क्रीन टाइम का फायदा भी तो हो। ओके, तो आपके ऑप्शंस है ये, ए डालगोना, बी माचा, सी एक्सप्रेसो या फिर डी ब्लैक कॉफी। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाई देखो, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ए डाल गोना करते हैं। हमने 30 सेकंड से पहले बता दिया था। पिछली हाँ। बार हमारा 1 सेकंड बचा था, इस बार हाँ। हमारा पूरा टाइम बचा है भाई। ओके, ठीक है। तो हम मजे ले रहे हैं भाई। डालगोना को फिक्स किया जाए। ओके, ए डालगोना को फिक्स किया जाए एंड दैट इज द राइट आंसर। ऑब्वियसली वो पहले ही बिना ऑप्शन के क्वेश्चन देख के ही नाचना शुरू कर दिया, पूरा गरबा कर दिया उसने। मेरे आई थिंक दोस्त ने एक नई साइकिल ली थी एंड मेरे को भी बड़ा शौक था ये नई साइकिल चलाऊंगा। एंड तब ना ऐसा जब छोटे होते तो हाथ छोड़ के साइकिल चलाने में बड़ा मजा आता है। तो मैं ऐसा अपार्टमेंट के सामने अपने हाथ छोड़ के उसकी नई साइकिल चला रहा और स्पीड ब्रेकर आया और फड़क करके पूरा सर फटा था ये मेरा। सब छोटे, तुम सब छोटे बच्चे हो यार। तुम लोगों ने साइकिल से एक्सीडेंट करा है, मैं रिक्शे से एक्सीडेंट करता था। मैं तो जब रिक्शे छोटा से गिर था जाते तो थे। रिक्शा जो पीछे होता था, मैं रिक्शे पे सो जाता था। सही से नहीं सुना पा रहे तुम स्टोरी, मैं बताता अरे हूँ मैं तो भाई। गिर जाता था ना। अरे मैं बैठा होता था ना, मैंने गिरते हुए देखा है आपको। तो मैं उतनी स्टोरी समझा सकता मैं हूँ जब बता मैं देता गिरा था। हूँ। तो स्कूल में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाला टाइम आता है ना, तो हम पीटीएम के लिए जाते थे। एक रिक्शा पे वैसे मैं 50वीं बार सुन रही हूँ ये स्टोरी। बिल्कुल। बट फिर भी मैं उतनी कंसंट्रेशन से सुनूं। पर रणपुर जियो की हॉटस्टार बहन है की ना। ऑडियंस अभी नहीं है। हाँ, जियो Yes. हॉटस्टार सुनिए। 5 पे पहली बार सुना रहा हूँ ना मैं। तो पीटीएम पे जब हम जाते थे तो एक ही रिक्शे पे मैं, मम्मी, ये चाची एंड वरदान जो हमारा कजन है, हम 4-5 लोग होते थे। एंड ये और वरदान पीछे वाली साइड पे बैठते थे, वहां पे ऐसे पकड़ के। अब रिक्शा चल रहा है पूरी एकदम ऐसे समझ लो खचाखच भरी हुई मेन रोड। उस मेन रोड पे एकदम से कुछ गिरने की आवाज आती है, जैसे कोई सामान गिर गया ना तुम्हारा, वो आवाज आती है। एंड तुम पीछे देखते हो, तुम्हें ऐसा रियलाइज भी नहीं होता कि एक बच्चा तुम्हारे रिक्शे पे बैठा हुआ था जो अभी थोड़ी देर पहले एक भाई वो कम हो सड़क पे गया। सो रहा है। पीछे से वो आ रहे हैं बाइक वाले। ये तो तुम शुगर करो, मैं कुचला नहीं गया। अरे बाइक वाले कुचला जाता, सोचो। रोक के अपना स्कूटर आवाज मार रहे होते थे, अरे बच्चा मैडम आपका बच्चा रह गया यहीं पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड अप करना चाहोगे? ईयरबड्स, स्पीकर्स या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा भी वही कॉन्टेक्स्ट था कि अगर स्पीकर रहेगा तो अगर किसी को डांस प्रैक्टिस करनी हो अपने सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए तो
There will be group of people in NGOs. They live together and they have groups, so it'll be good. तो लेट्स ट्रेड अप स्पीकर्स. ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दिया सही तो यू विल विन ब्रांड न्यू सोनी होम थिएटर विद पावरफुल सबवूफर्स. तो इससे पहले के क्वेश्चन आए आपके स्क्रीन पे, मेरे को ये बताओ कि आपका फेवरेट इंडियन आर्टिस्ट कौन है जो आपको लगता है अभी ग्लोबल हो चुका है एकदम. सिद्धू मूसेवाला हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट एंड वो बहुत टाइम पहले से ग्लोबल हो गया. बाकी आर्टिस्ट तो अब ग्लोबली जा रहे हैं. Okay. बट मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, बट नो वन कैन टच हिम जो लेवल उन्होंने अचीव करा. और रुचिका आपका? Arijit Singh, maybe. ओके, ऑन दैट नोट क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द स्पीकर्स आपकी स्क्रीन पे है ये. 2023 में कोचेला वैली म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले पहले इंडियन आर्टिस्ट कौन थे? एंड द ऑप्शंस आर ए हनी सिंह, बी हनुमान काइंड, सी अरिजीत सिंह या फिर डी दिलजीत दोसांझ. भगवान कसम 3 ऑप्शन तक है, मुझे लगा दिलजीत है ही नहीं. We just skipped a heartbeat. एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ. ये तो बहुत टफ है भाभी जी, आप ही लॉक कर लो इसको. D दिलजीत दोसांझ को फिक्स किया जाए. डी दिलजीत दोसांझ को फिक्स किया जाए. लेट्स रिवील इफ दिस इज द राइट आंसर और नॉट. दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज द राइट आंसर. बधाई हो, आपने जीत लिए हैं ब्रांड न्यू सोनी होम थिएटर विद पावरफुल सबवूफर्स, जो कि अब जाएगा एनजीओ को. थैंक यू. लेवल 1 हो गया क्लियर. अब हम आ गए हैं लेवल 2 पे, जहां पे आपको चांस मिलेगा टू अपग्रेड योर होम, नॉट योर होम, टू अपग्रेड द एनजीओ. ठीक है, ये लेवल 1 से ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है. प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी ज्यादा हाई होगी, तो इसलिए क्वेश्चंस भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं. ठीक है, मेरा यहीं तक का था गेम. अब आप खेलो. 100% इस लेवल पे भी आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सही जवाब अगर आप देते हैं तो आप एनजीओ के लिए प्रोडक्ट्स जीतते हैं. गलत जवाब हो गया तो प्रोडक्ट तो आप नहीं जीतेंगे, साथ साथ ओके टाटा बाय बाय हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि अब एलिमिनेशन राउंड है. टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो मैं अब शांति से आपको गेम खिला सकता हूं. एंड आपकी हेल्प करने के लिए पहले हमारे पास बस एक चीट कोड था, मिस नो इट ऑल, लेकिन अब एक और चीट कोड है, ट्रेड पे ट्रेड, जहां पे आप अपना लास्ट जीता हुआ प्रोडक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर एन इजियर क्वेश्चन. यानी कि आप वो प्रोडक्ट हमें वापस दे देंगे, हम आपको इजी क्वेश्चन दे देंगे. ओके. ओके, यस. तो लेवल शुरू करें. यस सर. फॉर द 4th क्वेश्चन, आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड अप करना चाहोगे? एसी, वैक्यूम क्लीनर या फिर स्मार्ट टीवी? एसी या स्मार्ट टीवी? मुझे ऐसा लगता है कि एसी या स्मार्ट टीवी होना चाहिए. बट एसी मुझे इसलिए फील होता है पर्सनली क्योंकि ना यार गर्मी बहुत ज्यादा है. वो तो एंड मुझे पर्सनली खुद गर्मी से थोड़ा वो इशू हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी यही सजेशन देने वाला था. ओके, तो एसी चूज कर रहे हैं आप? ओके, तो इस 4th क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दिया सही तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू एसी फॉर द एनजीओ. क्वेश्चन है स्क्रीन पे, उससे पहले मेरे को ये बताओ कि जैसे इंडिया के शहर हैं, हर शहर का ऐसे कुछ एक अलग अलग नाम है. जैसे जयपुर इज द पिंक सिटी, वैसे ही दिल्ली का भी कुछ नाम होगा, मुंबई का भी कुछ नाम होगा. तो आपको इन शहरों के ऐसे नामों के बारे में आइडिया है कुछ? एक ही पता था, वो इसने बता दिया. मजाक छट के मुझे भी बस वो एक ही पता था. मुझे ये मुंबई का पता है. उदयपुर इज द सिटी ऑफ लेक्स. मुंबई इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स. सिटी ऑफ ड्रीम्स. ऐसे ही आई होप आपको और भी शहरों के नाम पता हो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फॉर द ब्रांड न्यू एसी है ये. कौन सा शहर इंडिया का सिलिकॉन वैली माना जाता है? Perks of dating an IT guy. एंड योर ऑप्शंस आर ए पुणे, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु या डी गुड़गांव. बहुत टफ है ये तो. अपने लिए तो सच में है. क्या? अभी टाइम की कोई पाबंदी नहीं है. नहीं भाई, मुझे पता है भाई. क्यों नहीं पता? आपके पास 2 चीट कोड देखो, मैं सीधी बात है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ. आज तक किसी ने नहीं बोला कि सिलिकॉन वैली गुड़गांव है. तो गुड़गांव तो चला गया. ओके. अब बचा ए पुणे, बी हैदराबाद, सी बेंगलोर. पुणे में तो सिर्फ पढ़ाइयाँ होती है और बच्चे पढ़ने जाते, पढ़ते नहीं. अच्छा. पार्टी का शहर हो सकता है पुणे, तो पुणे भी नहीं है. अब बचा बी हैदराबाद और सी बेंगलुरु. अब मैंने 2 ऑप्शन काट दिए हैं, तो बाकी भाभी जी कर देंगे ना. क्या आप कुछ बोल रही थी जैसे मैंने क्वेश्चन बोला? Perks of dating an IT guy. अच्छा, क्या है वो? सी बेंगलोर. मुझे पता है ना, तू आईटी गया था तो तू हमेशा बताता रहता था ऐसे, ये जॉब क्या, ये पढ़ाई क्या, ये है, वो आईटी कोड है. तो फिर वो कॉन्वर्सेशन से मेरे को पता है कि ये सी बेंगलोर है. चलो शुक्र है आपने सही बता दिया. मैं सिर्फ आपको टेस्ट कर रहा था. मुझे आता था.
तुझे तो आता था। अपने को सच में सब आता था। ओके, 2 चीट कोड्स हैं आपके पास, अगर आपको अभी कोई नहीं यूज कंफ्यूजन वगैरह। करना, सी फाइनल। हम चाहते हैं आप इसको फिक्स फिक्स करो। करिए, हमसे अगला क्वेश्चन पूछिए क्योंकि हमें पता है सही जवाब है। हाँ ओके, सी बेंगलोर को फिक्स करिए प्लीज एंड बता दीजिए ये सही है या नहीं। एंड ये बिल्कुल सही है, बधाई हो, Thanks यार। आप जीत गए हैं ब्रांड Thanks न्यू भाभी जी। एसी। मेरे पास एक चीज है तेरे लिए और भाभी जी के लिए। अभी रिसेंटली जैसे तुम्हारी शादी हुई है ना, इतने सारे व्यूज, को लाइक्स, thank you। कमेंट्स, इतना प्यार दिया सबने, बट सबने ना एक चीज मिस कर दी। पूछो क्या? क्या पूछो क्या? क्या? निश्चय का प्रपोजल। मैं ये लाया हूँ फूल। ये छाती में से निकाला हुआ इसका फूल। अरे भाई 5 परफ्यूम मार रखे अंदर, चल पकड़। और अब निश्चय ने जैसा बोला कि निश्चय को सब आता है, तो अब देखते हैं हमें क्या निश्चय को प्रपोजल आता है। हंसो हंसो। तो आइए, आप दोनों सेंटर में आइए यार, शर्माइए मत। क्या यार? चलो। एक्सक्यूज मी, क्या रे आपके लिए। अरे यार बोलता मेरा दिल तेरे पे फिदा रे यार। मैं मूवमेंट बना रही थी। बस हो गया। टेक टू। नहीं, यही इकलौता टेक है, वन टेक आर्टिस्ट ओनली। एक बार मैं नहीं दूंगी अपने पति का Shit दिया यार। हुआ फूल। खत्म बात, दोनों यार मिल गए, रैप अप जोड़ी बना ली दोनों ने। करे। तो क्वेश्चन 4 का आंसर बिल्कुल सही था कि आपने ब्रांड न्यू एसी जीत लिया था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इस क्वेश्चन पे आप क्या ट्रेड पे लगाने वाले हैं? वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या फिर किचन अप्लायंस? फ्रिज कर सकते हैं। तो जैसा आप समझे, अगर मुझे भाभी जी कह रहे हैं कि फ्रिज करना कर सकते चाहिए हैं। तो हम फ्रिज ही करना चाहिए। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपने सही दिया तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू व्हर्लपूल डबल डोर रेफ्रिजरेटर फॉर द एनजीओ। अब मेरे को एक बात बताओ, किताबें वगैरह पढ़ने का शौक है? वैसे मुझे पता है तुझे तो बिल्कुल नहीं है, रुचिता को बहुत ज्यादा पढ़ है। लिख के इतना बड़ा हो गया मैं। कोई 2 किताबों का नाम बताइयो। मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी अच्छा, ये तो मैंने भी नहीं सुनी। और सबकॉन्शियस माइंड, ये आपने सुना होगा, ये पढ़ा पढ़ी नहीं है होगा। मैंने दोनों सच बुक्स। में? हाँ है। हाँ। I like thriller novels and fictions. ओके, ऑन दैट नोट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे फ्रिज के लिए है ये। आलिया भट्ट 2024 में रिलीज हुई किस चिल्ड्रंस बुक की ऑथर हैं? एंड योर ऑप्शंस आर ए द मैजिकल फॉरेस्ट एडवेंचर, बी द एडवेंचर्स ऑफ एडामामा एड फाइंड्स अ होम, ऑप्शन सी द लिटिल प्लैनेट प्रोटेक्टर्स एड इज अ हीरो, या ऑप्शन डी एड्स जर्नी टू द स्टार्स। मुझे घर जाना है। आलिया भट्ट याद आ गई, मुझे अपने घर जाना है। ये बहुत मुश्किल सवाल है। अगर सवाल मुश्किल लग रहा है तो 2 चीट कोड्स हैं आपके पास। तुम्हें पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? ऐसे पूछ रही थी ना एक बार। हाँ। तुम्हें पता है प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कौन है? अब वो बुक्स भी लिखने लगी। वाह यार, अनबिलीवेबल। मुझे लग रहा है देखो, मुझे टाइम की पाबंदी नहीं है पर 2 चीट टाइम कोड्स की हैं। पाबंदी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एडवेंचर्स ऑफ एडेमामा है, एड फाइंड्स अ होम। आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है मैंने बी देखा है, बिकॉज मैंने एक टिकर पढ़ा था वहाँ पे आलिया भट्ट का, तो मेरे को ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में हिट कर रही है। नहीं, बट तो ट्रस्ट मी, वी कैन गो we'll go with B. Let's risk it. चीट कोड्स भी हैं आपके पास। मैं अगर रिस्क ले रहा हूँ। अगर गलत हुआ तो इनकी गलती है और सही हुआ तो मेरे तुक्के अच्छे हैं। मैं बी के साथ ही जाना चाहूंगा। बी ऑप्शन को फिक्स कीजिए। 2 चीट कोड्स होने के बाद भी प्लीज फिक्स ऑप्शन बी द एडवेंचर्स ऑफ एडामामा एड फाइंड्स अ होम। मुझे एक बात, उधर डर लग रहा है। घर निकल लो। घर निकलने की तैयारी तो आपने कर ही ली है। जब आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ आपके पास 2 चीट कोड है, आप यूज कर सकते हो। आप तुम्हारी गलती नोबल है। कॉज के लिए खेल रहे हो। तुमने मुझे बोलना चाहिए था। आंसर गलत हो गया तो कुछ नहीं दे पाओगे। अच्छा काम कर रहे हो, क्यों रिस्क ले रहे हो? धक धक हो रहा है भाई, जल्दी बता दे। बहुत धक धक हो रहा है। बता दो इसको यार कि ये जवाब बिल्कुल ही सही है। ओ भाई, बहुत बड़ एक्टिंग करते भगवान हैं कसम, बचपन
बचपन से मम्मी पापा को कहता था यूपीएससी क्रैक कर सकता हूँ एबीसी करके, जय माता दी जय माता दी, भाई भगवान कसम। रुचिका आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंट थी कि आंसर बी है, थोड़ा सा अभिषेक वो हो रहा था ये भाई अभिषेक नहीं बताया था, तूने तो एंड में तुक्का लगा दिया। नहीं मैं नहीं बोलता बी आंसर, क्योंकि जब भी कहीं फंसो इंसान ए और डी को नहीं रखता, बी और सी होता है, और हमेशा जितने भी ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन वाले मैंने शोज देखे ना, बी रखते आंसर भाई, भगवान कसम। नहीं मैं तो बचपन से सारे ये देख रहा हूँ भाई, यहाँ आंसर बी होता है या सी होता है, एडी में रखते ही नहीं आंसर। जेन्युइनली सेइंग लाइक यू गाइस हैव प्लेड रियली वेल, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली लगता है काफी ज्यादा टफ था, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसका आंसर, तो वेल प्लेड, थैंक्स। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 6, जो लेवल 2 का लास्ट क्वेश्चन है। इस पे आप क्या ट्रेड अप करने वाले हैं? कबर्ड, लाउंज चेयर या फिर प्रीमियम बेडिंग? कबर्ड। किस लिए? मतलब एनजीओज में बहुत सारे बच्चों को अपनी अपनी चीजें रखने के लिए जगह नहीं होती प्रॉपर्ली या कुछ भी। मैंने प्रीटी श्योर इसने कुछ और ही सोचा मैंने था। तो इतना सोचा नहीं, कबर्ड साइज में सबसे ज्यादा बड़ा है तो भाई जब गिफ्ट करेंगे तो जितना बड़ी चीज दिखेगी उतना ज्यादा मजा आएगा। मैं Okay. एस्थेटिक्स वाइज सोच रही थी। अंडरस्टूड। तो अगर 6th क्वेश्चन का आपने जवाब दिया सही तो यू गाइस विल विन अ ब्रांड न्यू डबल डोर कबर्ड। तो क्वेश्चन आए स्क्रीन पे, उससे पहले एक बात बताओ, ऐसा तुम दोनों में से किसी को भी फिगरीन्स या फिर टॉयज वगैरह कलेक्ट करने का कुछ शौक है? आई थिंक यू पोस्टेड अ व्लॉग जिसमें आप अपने एक फ्रेंड से मिलने गए थे जिसके पास ऐसा बहुत करोड़ों की फिगरीन कलेक्शन थी शायद। हाँ, सो बेसिकली मैं हैदराबाद गया था, वहां पर मेरे एक फ्रेंड है, उनको सारे ये आयरन मैन और ये सुपरमैन इनके सारे वर्जन्स टॉयज कलेक्ट करने का शौक है, और उनके पास 4-5 करोड़ से ऊपर की टॉय कलेक्शन है। 4-5 करोड़। एंड मैं उनको ये समझा रहा था कि क्यों मैं उनको ये समझा रहा था भाई साहब पैसा बहुत जरूरी होता है जीवन में, ये टॉयज वगैरह कलेक्ट। नहीं, मैंने उनको बोला 4-5 करोड़ है भाई, फेंक के मारो मेरे मुंह पे, मैं वैसे उठा लूंगा। तो रुचिका, डू यू हैव ऐसा टाइप का कोई इंटरेस्ट फिगरीन्स या नहीं, toys? मैं बचपन में चॉकलेट के रैपर्स कलेक्ट किया करती थी व्हेन आई वाज इन स्कूल। ऑन दैट नोट, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है ये। हाल ही में सोशल मीडिया पर पॉपुलर हुआ इनमें से कौन सा टॉय है जो नॉर्डिक फोकलोर से इंस्पायर्ड है और अपने टूथी फ्लफी फिगरीन्स के लिए जाना जाता है? बड़े खुश हो रहे हो आप। मुझे पता है। And the options are A. Troll doll, B. Skull Panda toy, C. Labubu toy या फिर D. Molly toy. लबूबू, My only Solulu is my Labubu. लबूबू। C Labubu toy. 2 चीट कोड्स हैं आपके पास। अबे इजी We don't need cheat आंसर है भाई। codes. तो आपको बोलना पड़ेगा। फिक्स इट, लबूबू को फिक्स इट किया जाए है। Okay, please fix option C. Labubu toy, and this is the right answer. एक मुझे काम करिए, कोई- मैं आपकी टिकट करा देता हूँ, आप कल आना। आज के शो में आपकी जरूरत नहीं पड़ रही। अभी आने दो 9वां क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा उम्दा खेल रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपने लेवल 2 क्लियर कर लिया है। 6 क्वेश्चंस, सबके सही आंसर दिए हैं। दोनों चीट कोड्स आपके पास अभी तक हैं, एंड अब आगे बढ़ने वाले हैं लेवल 3 पे। इस लेवल पे आप खेलेंगे टू अपग्रेड योर ड्रीम। अब थोड़ी सी और चीजें मुश्किल होने वाली है, क्वेश्चंस और ज्यादा टफ होंगे क्योंकि प्रोडक्ट्स के प्राइसेस और ज्यादा हाई होंगे। इस लेवल पर भी 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपके पास 2 चीट कोड्स अभी भी है, मिस नो इट ऑल एंड ट्रेड पे ट्रेड। ऑन दैट नोट, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप क्या ट्रेड करने वाले हैं? ऑप्शंस क्या है सर? कैमरा या फिर ड्रोन? आई थिंक वील गो फॉर कैमरा। क्योंकि उसका यूज रहेगा, प्लस वो उससे अपनी मेमोरीज भी कलेक्ट हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करने के लिए काम आएगा। वैसे वो ड्रोन भी आता है, वो भी वीडियोस ही बनाता है, वो भी फोटोज ही खींचता है, बट ड्रोन मुझे लगता है यूज करना थोड़ा सा Tough टफ है। है एज बिल्कुल। कंपेयर टू कैमरा। ऑन दैट नोट, एक बात बताओ, आजकल AI का जमाना आ रखा है। डू यू गाइस यूज AI? चैट जीपीटी इज माय बेस्ट फ्रेंड भाई। सही में? आफ्टर Yes. महात्मा गांधी, चैट जीपीटी इज माय बेस्ट फ्रेंड। मैंने उससे अपने कॉलेज के इतने असाइनमेंट सबमिट करे हैं लास्ट मिनट डेडलाइंस पे। इट वाज वेरी हेल्पफुल। ऑल राइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 फॉर द ब्रांड न्यू कैमरा आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये। AI से बनाए गए ऐसे फेक वीडियोस जो असली लोगों जैसे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंड द ऑप्शंस आर A. डीप फेक्स, B. रियलिटी स्वैप, C. फिश फिल्म्स या फिर D. शैडो क्लिप। ए डीप फिक्स। आई डोंट नीड टाइम ब्रो,
आंसर इज ए डीप फिक्स। मैं बोलने लगी थी तब तक ए फिक्स कर दिया। मुझे उसको पता था। एक्चुअली जल्दी है कि यहाँ से जल्दी पैकअप करो, मेरा कल भी- भाई कल फ्लाइट भी है, घर shift निकलना है। कल भी कमाने का है। तो क्या करे? ए डीप फेक्स को फिक्स किया जाए। ओके, प्लीज फिक्स ऑप्शन ए डीप फेक्स And it's the right answer. Thank you guys. एंड इट्स द राइट आंसर। क्या बात? ओके, क्या कहना कांग्रेचुलेशंस। चाहेंगे अब आप प्रोड्यूसरों को? कुछ भी नहीं यार। थोड़ा कुछ भी नहीं। लेवल बढ़ाया जाएगा, लेवल अप करेगा। देखो, ट्रेड अप करे क्या? मेरी बात सुनो, इसमें तो मेरे पास कुछ नहीं है अभी भाई। 7 ही क्वेश्चन हुए हैं, 3 रह गए। 3 क्वेश्चन बच एक रहे ये हैं। ऐसे ही करेंगी, एक हमारे ट्रेड पे ट्रेड ठीक करेगा हाँ। और एक मैं बता ही दूंगा। तो आप वैसे- घर जा सकते हैं, वैनिटी में इंतजार वैसे मैं करें, आप लोगों को मैं गाड़ी बता लेके दूं, आता हूं। सुन लीजिए मेरी बात। बताओ। आपके अभी 10th क्वेश्चन से पहले अब 2 ही क्वेश्चन बच रहे हैं एंड आप चीट कोड्स इन 2 क्वेश्चन तक ही यूज कर सकते हैं। गाड़ी वाले तो क्वेश्चन पे cheating है? कोई चीट कोड नहीं ये होता। अभी चेंज किया। नहीं नहीं, ये तो शुरू से। ये शुरू पक्का? से रूल आप है। सुन मैं नहीं उस पे रहे, भरोसा तो नहीं कर बेचारे रहा। 4 बार मेरा भाई बताने की वो कोशिश कर रहा था होस्ट आपको। है, इसलिए मैं उस पे भरोसा नहीं कर रहा, आप पे भरोसा कर रहा हूँ। बिल्कुल करो। तो इसी बात पे 7th क्वेश्चन का आंसर सही देके आप दोनों ने ब्रांड न्यू कैमरा जीत लिया है जो अब जाएगा एनजीओ के टुवर्ड्स। अब वक्त है क्वेश्चन नंबर 8 का। इस क्वेश्चन पे आप क्या ट्रेड पे लगाने वाले हैं, मोबाइल या फिर लैपटॉप? ट्रिकी वन, क्योंकि मोबाइल भी काम की चीज है, लैपटॉप भी काम की चीज है, बट लैपटॉप एक ऐसी चीज है जो जेब में नहीं डाल सकते हैं और मोबाइल एक ऐसी चीज है जो जेब में डाल सकते हैं। और मोबाइल हर चीज वो करता है जो लैपटॉप करता है, एंड लैपटॉप सिर्फ एक चीज नहीं कर सकता, वो है कॉलिंग। तो मुझे तो ऐसा लगता है लैपटॉप पे भी कॉलिंग हो जाती है। हाँ। ये कौन सा नया फीचर है भाई? फेस टाइम कॉल्स होती है, नॉर्मल कॉल थोड़ी होती है, सिम थोड़ी डलती है उसमें। हाँ, नहीं। वो नहीं होता। दैट यू आर राइट ब्रो। आई एम ऑलवेज राइट ब्रो, बट स्टिल आपको जो लगे। मोबाइल कर देते हैं। देखो जो भाभी जी कहेंगे अपन तो वही करेंगे। मोबाइल। ओके, इससे पहले के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए, मेरी बात सुनिए। पिक्चर है, देखते हैं क्या आप दोनों? कौन सी छोड़ती हूँ वो बता। सही बात है, लेकिन मुझे अपना तो नहीं पता, पर मैं जब भी मम्मी पापा से पूछता हूँ निश्चय और भाभी जी कहाँ पर है, तो वो कहते हैं एक नई मूवी देखने गए हैं। ओके, नई मूवीज तो हम काफी ज्यादा देखते हैं, लेकिन पुराने जमाने की मूवीज की आपकी नॉलेज है कुछ? पापा के साथ देखी है बागवान। नहीं, उससे भी ज्यादा पुराने जमाने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरें देखी है क्या आपने? द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। मैंने गोलमाल देखे, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट एक पार्ट था। शिट यार, यहाँ के मेरे जोक्स को क्या हो गया? हिट नहीं कर रहे। इसी बात पे उनकी एनर्जी आ रही है, वो भी बहुत लेम जोक्स हैं। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। ये सवाल ब्रांड न्यू आप पे। फोन है सिर्फ ये। आप पे निर्भर हूँ मैं। इनमें से कौन सी पहली इंडियन फीचर फिल्म थी जो टेक्निकलर में बनाई गई थी? ओके, एंड द ऑप्शंस आर ए मुगल आजम, बी झांसी की रानी, सी श्री 420 या फिर डी आवारा। पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? व्हाट इज टेक्निकलर? तो देखो, टेक्निकलर का बेसिकली मीनिंग शायद ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों को कलर्ड करके दिखाया जाता था। जैसे हमारे नो इट। जैसे हमारी एक चीट कोड है मिस नो इट ऑल, जी। तो अगर हम उनके पास जाए उनको पता ही होगा ना। देखो, वो बोलती हैं कि वो मिस नो इट ऑल है, उनको सब कुछ पता है, पर उनको सब कुछ पता है या नहीं पता है ये तो उन्हीं को ही पता है। देखो मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आती है कि देखो मुगले आजम तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनी थी, बट उसको बाद में कलर फिल्म भी बनाया गया है, ऐसा नहीं है। मुगले आजम कैन बी वन ऑफ द राइट ऑप्शन। इंडिया की सबसे पहली टेक्निकलर फिल्म। 2 चीट कोड्स जो आपके पास है, मिस नो इट ऑल और ट्रेड पे ट्रेड। 2 ही क्वेश्चंस हैं आपके पास ये चीट कोड यूज करने के लिए। चीट कोड्स बचा के घर लेकर जाने का प्लान है तो बात अलग है। सी 99% आई एम नाउ डैम श्योर कि दिस इज मुगले आजम। एक बार कर लेते हैं चीट कोड यूज, अब तो घर लेके जाना नहीं है। वी विल यूज अ चीट कोड नाउ। ओके, फाइनली आपने Yes. डिसाइड किया है कि आप चीट कोड यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, तो आप कौन सा चीट कोड यूज कर रहे हैं? चीट कोड वैसे तो देखो मुझे लग रहा है कि झांसी की रानी है, पर फिर भी सवाल एनजीओ का है और मैं भी चांस लेना चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है। सुनिए भाई तो साहब, आइए। आप इधर आ जाइए, वो आएंगे इधर। अच्छा आइए। तो इन्होंने मिस नो इट ऑल चीट कोड यहाँ पे यूज कर लिया है, उनको उनके घर तक जाके इनविटेशन देकर आए हैं। तो प्लीज मार्क कर दीजिए मिस नो इट ऑल। आइए जी आइए। तो हम एक काम करते हैं, उनको यहाँ बुला लेते हैं। अब क्या बात है। सुन तो लीजिए, आपके पास होंगे 20 सेकेंड्स इनसे पूछने के लिए एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। तो मैडम जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो टेक्निकल मूवी है इनमें से आंसर ए है या बी है या सी है या डी है? हमें हमें तो ए और बी लग रहा है। नहीं बी भी हो सकता है। आप भी हो सकता सी और डी तो अपन ने काट दिया है। 10 सेकेंड। 10 सेकंड जल्दी, जल्दी आंसर 7 बताइए। सेकंड।
5, अरे जहाँ बताइए तक मुझे Four. लग रहा है 3, ये हो सकता 2, है। बी 1. झांसी की And the रानी। time is up. नाउ योर चॉइस। टाइम इज अप। अरे भाई साहब, यहाँ पे आपका एक चीट कोड यूज हो गया है, एक चीट कोड बचा है। क्वेश्चन है 8वां। आप बताइए, ब्रांड न्यू आईफोन के लिए आप खेल रहे हैं, एनजीओ को आप ये आईफोन देना चाहते हैं या फिर क्विट करना चाहते हैं, या सही जवाब देना चाहते हैं, गलत जवाब देना चाहते हैं? आप बताइए आप क्या करेंगे। तो अब आपने बोला कि आंसर बी है, तो वी विल फिक्स द आंसर बी बिकॉज मिस नो इट ऑल को हम ट्रस्ट करना चाहेंगे। ओके, एक बार जोर से बोल दो, इस आंसर को फिक्स कर दो। जोर ऑप्शन से को बोलिए, मुझे तो डर लग रहा है। ऑप्शन बी झांसी की रानी को फिक्स करो। प्लीज फिक्स ऑप्शन बी, झांसी की रानी। पर आपको पता है कि आपने उनके सजेस्ट करने पर जो ऑप्शन बी चूज करा है, वो ऑप्शन बताओ यार, इज द राइट आंसर। क्या बात। बच गए। जापना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारी दूर की रिश्तेदार, पड़ोसी के मामा के चाचा की बेटी ने आपकी यहाँ पे ये लो, हेल्प करके आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। आपको जितवा दिया है ब्रांड न्यू आईफोन। थैंक यू। प्यार से दिया है, पूरा प्रोड्यूसर कबूल। ले जाना। यहाँ पे हमारे ही सेट से हमारी घड़ी उठा के हमारी ही दूर की रिश्तेदार को दे दी है। वाह। पूरे घर का फायदा होता रहना चाहिए। नाउ ऑन टू द 9th क्वेश्चन, जहाँ पे आप क्या ट्रेड करना चाहेंगे, गेमिंग कंसोल या फिर बाइक फ्रॉम रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350? हम लोग बाइक के लिए ट्रेड अप करना चाहेंगे। ओके, Trade up. तो क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर अगर आपने दिया सही तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। इससे पहले कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए अक्सर इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। डू यू गाइज नो अबाउट ओलंपिक्स? यस। जैसे एक टाइम था, मैं टीवी पे बहुत ज्यादा देखना प्रेफर करता था। कॉमनवेल्थ गेम्स हो गई या फिर ओलंपिक्स हो गई, इंडिया मेडल जीत के आए या ना आए, उसमें मेरे को बहुत ज्यादा रुचि है। रुचि तो आपकी है। इसीलिए मैंने आपको पूछा, डू यू हैव इंटरेस्ट? आपको है इंटरेस्ट स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, ओलंपिक्स? यस, मुझे है। ओके, तो आई होप ये जो अगला क्वेश्चन है वो आपका जो इंटरेस्ट है आपको हेल्प करे। एंड द क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन फॉर द ब्रांड न्यू बाइक आपकी स्क्रीन पे है ये। इमरजेंसी। क्या हुआ है? यार। ओह, 9th ओह। क्वेश्चन। अभिषेक जी, रुचिका जी, क्या हो आप गया? बाइक से कुछ ही दूर थे, लेकिन हमारे आज के एपिसोड का वक्त यहीं पे खत्म होता है। एंड आपने बहुत ही अच्छा खेला। आपने 8 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे सही देके एक एनजीओ के लिए इतने ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स जीते हैं। तो वेल प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब प्लीज यहाँ पे आ जाइए। ओके, तो आई वुड लाइक टू से कि रुचिका एंड अभिषेक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग बहुत अच्छा खेले। आज Thank आपने you. जीते हैं स्नीकर्स, साइकिल, स्पीकर, एसी, फ्रिज, कबर्ड, कैमरा और फोन। Wow. टोटल 8 प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट्स अब जाएंगे श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर एनजीओ को। बहुत प्राउड वाली बात ये भी है कि हम अपने इस शो के थ्रू किसी के चेहरे पे मुस्कान लेकर आ पा रहे हैं, किसी की जिंदगी में एक्चुअली अपग्रेड लेकर आ पा रहे हैं। यहाँ जीते गए आज के सारे प्रोडक्ट्स डोनेट होंगे टू श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर एनजीओ को, जिनका मिशन भी है सोसाइटी के अंडर सर्व्ड सेक्शन तक प्यार और खुशियां पहुंचाना। तो बस आप भी याद रखिए, बांटो खुशियां, सजाओ ड्रीम्स और लाइफ को करो फुल ऑन अपग्रेड। आज का एपिसोड वाज टोटली पैसा वसूल, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, प्रेडिक्शंस, उफ, मजा आ गया। जहां एक तरफ था गेम का थ्रिल, वहीं दूसरी तरफ था प्योर होमकमिंग वाइब। ऐसे वाइब और एनर्जी जो सिर्फ अपनों के साथ ही मिलते हैं। मजा भी आया, मस्ती भी हुई, दिल भी पूरा एकदम ऐसा खुश हो गया, बल्ले बल्ले हो गई। किया, आई वुड लाइक यू टू प्लीज जॉइन अस हियर। अपना स्वैग हाई रखो, जिंदगी में ओवरथिंक मत करो, खुशियां स्प्रेड करो और लाइफ को अपग्रेड पे रखो। बट सबसे जरूरी, देखते रहो ट्रेड अप, लाइफ को करो लेवल अप। ओनली ऑन जियो हॉटस्टार स्पार्क।